एक चीज मुझे बताओ जो आपको इस जीडीसी प्राइम का सबसे अच्छा लगा हो। जीडीसी मतलब एनरोल करने के बाद मेरे को सिर्फ टाइम देना था, वो लोग करके खुद देते हैं, मतलब मेरे को सिर्फ टाइम देना है, वो Correct अपने है। आप हो जाएगा। मतलब सिर्फ हाँ, प्रोसेस फॉलो कर लो, प्रोसेस फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है और सब कुछ हो जाएगा, बस हाँ, कहना मानना पड़ेगा। हाँ तो मानना ही पड़ेगा। और नहीं तो मेरा समझावन लाल भी आ जाता है बीच बीच में। हाँ, भौकाल आया। हाँ वो तो दमदार था सर, दमदार। कितना किया आपने भौकाल पूरे टाइम में? मतलब पूरा तो नहीं कर पाया, वो तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ, लेकिन 60-70% 70% किया। हाँ, फायदा मिला उसका रिजल्ट में? हाँ, एग्जाम हाँ, जाने पहुंचने के बाद हाँ। लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को होता है नहीं सर ये वो, तो उसका फायदा मिला ना? हाँ सर, फायदा मिला। चलिए, आप अपने जूनियर्स को जो वेस्ट बंगाल से हैं उनको बंगाली में क्या मैसेज देना चाहोगे? চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও তোমরা, জিডিসিতে এনরোলমেন্ট করে নাও, জিডিসির ফলো করো, নিশ্চয়ই সফলতা পাবে। Hello dear students, welcome back once again in the GDC Topper Talk session में आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी। आज एक ऐसे स्टूडेंट्स की हम यहाँ पे पूरी लाइफ स्टाइल जानने की कोशिश करेंगे और सबसे ज़्यादा उनके इस पूरे जर्नी में हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत करते हैं आज के इस सेशन में ऑल ओवर इंडिया 91 रैंक होल्डर इन द जीपैट 2026 मिस्टर एस के आमिर। सो आमिर, स्वागत है आपका इस सेशन में। थैंक यू सर। सो आमिर, एक चीज मुझे बताओ जो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन बना हो कि हाँ मुझे जीपैट में अच्छा करना है और रैंक अंडर 100 लेके आनी है। फैमिली कंडीशन तो है ही, हाँ। मतलब उतना अच्छा नहीं है फैमिली कंडीशन। ओके। छोटे से ही सपना था कि बहुत बड़ा जगह जाना है। हाँ 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 हाँ, नाइपर तो जाना ही है सर। करेक्ट है। नाइपर एक मोटिवेशन है। नाइपर मोटिवेशन बना, हाँ, और उसके लिए हम तो जीपैट तो लगेगा ही नाइपेट के लिए। एग्जैक्टली तो पहले जीपैट अच्छा करेंगे, हाँ, फिर नाइपर अच्छा हाँ, करेंगे, और वहां से हमारी जर्नी हाँ, शुरू हो गई। तो अब इस जर्नी में हमने कब से क्या प्लानिंग किया, ये जर्नी कैसे चली? सेकेंड ईयर में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था कि जीपैट होता क्या है। फिर सीनियर्स से कुछ मुलाकात हुआ, उसने सजेस्ट किया। जीडीसी में वो लोग एनरोल थे। फिर वहाँ से मालूम पड़ा। फिर थर्ड ईयर में मैंने जीडीसी का प्राइम कोर्स परचेस किया। ओके, थर्ड ईयर में ही आपने 2 ईयर का प्राइम हाँ, कोर्स एनरोल्ड कर लिया। हाँ, कि हमें अब इसको करना है और करके दिखाना है। हाँ, एकदम। तो अब ज्वाइन तो कर लिया, हाँ, जैसे बहुत सारे बच्चे कर लेते हाँ, हैं, लेकिन पढ़ना भी पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है। कैसे चली फिर तो ये बहुत जर्नी आपकी? मुश्किल है सर, मतलब मोटिवेशन तो चाहिए ही। करेक्ट। फिर आपका जो क्लास में आप लोग मोटिवेशन देते हैं, आप अखिलेश सर जो मोटिवेशन देता है, सो बहुत ज़्यादा हेल्प होता है सर। करेक्ट है। और आज आप यहाँ पे जीडीसी फेलिसिटेशन प्रोग्राम में मेरे साथ यहाँ पे बैठे हो, तो सपना है सर सभी स्टूडेंट का। अच्छा लगा? हाँ सर, बहुत अच्छा। यहाँ तक पहुँच के कितना एक्साइटमेंट था रिजल्ट आने के बाद फेलिसिटेशन में जाने का? बहुत एक्साइटमेंट। थर्ड ईयर में हुआ था, मेरा रैंक था 1365। ओके। तो फिर थोड़ा कि फोर्थ ईयर में कुछ अंडर 100 रहना है, तब थर्ड ईयर में उतना अच्छा नहीं गया। फिर प्राइम के अंतर्गत आपने बहुत सारे फैकल्टी से पढ़ा। हाँ, सुबह भी क्लास, शाम में भी क्लास, दिन में मैराथन, टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें चली। एक चीज़ मुझे बताओ जो आपको इस जीडीसी प्राइम का सबसे अच्छा लगा हो। जीडीसी मतलब एनरोल करने के बाद मेरे को सिर्फ टाइम देना था, वो लोग करके खुद देते हैं, मतलब मेरे को सिर्फ टाइम देना है, वो अपने आप हो जाएगा। मतलब सिर्फ प्रोसेस फॉलो कर लो, प्रोसेस फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है और सब कुछ हो जाएगा, बस हाँ, कहना मानना पड़ेगा। हाँ तो मानना ही पड़ेगा। और नहीं तो मेरा समझावन लाल भी आ जाता है बीच बीच में। चलिए, आमिर का इस पूरी जर्नी की अगर बात करूं, क्या आपने अपने इस जर्नी के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रखा? क्लासेस, मॉड्यूल, टेस्ट, रिवीजन, सारी चीज़ें कैसे हमने उस चीज़ को कंटिन्यू किया? पहले सिलेबस कंप्लीट किया पहले, हाँ, फिर रिवीजन। पहले सिलेबस हमारा टारगेट था, फिर रिवीजन रिवीजन पे हमने प्लान किया। 50 मॉक टेस्ट है, हाँ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है। वहाँ पर भी समझ में आ जाता है कि कैसा रैंक होगा, मतलब हाँ, वही एक आइडिया लग जाता है। आइडिया लग जाता अच्छा, एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है बच्चे जब पढ़ाई शुरुआत करते हैं, कॉलेज जीपैट, हाँ,
कैसे बैलेंस करें, ये बहुत क्वेश्चन थर्ड होता ईयर है। में बहुत मुश्किल है सर। हाँ। थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल होता है, फिर सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक कॉलेज में ही। हाँ फिर थर्ड ईयर मैनेज करना बहुत मुश्किल है थोड़ा सा। करेक्ट है। फिर हो जाता है, मतलब लाइव क्लास जो है हाँ उसमें फिर हो जाता है, मतलब 6 बजे से। जब आप सभी बच्चे कहते हो, जितने भी टॉप 100 में आए हैं, जितने कि मैंने सेशन लिया है, सब कहते हैं सर हो जाता है, हमने हमारा गोल था, हमारा एम था, हमने फॉलो किया, हो गया। फिर ये बच्चे क्यों बार बार एक ही क्वेश्चन करते रहते हैं? फिर पहले तो नहीं लगते कि मोटिवेशन उतना नहीं आता कि हो जाएगा। हाँ फिर धीरे धीरे पढ़ता गया, फिर हो जाता फिर है। हो जाता है। मतलब थोड़ा टाइम लगता है, स्टार्ट करना पड़ेगा सर। मतलब थोड़ा हाँ, टाइम लगता टाइम है, लगता लेकिन है। फिर उसके बाद हो जाता है। हो जाता है। हाँ। बस हाँ, अपना गोल नहीं छोड़ना गोल है, नहीं छोड़ना। ठीक है, एम जो हमने फिक्स किया हाँ। है उसको हमें लेके चलना है। हाँ सर। करेक्ट है। किसी एक टीचर के बारे में जो आपको सबसे अच्छा लगा हो इस प्राइम में? आपसे ज्यादा क्या बोल। चलो मुझे छोड़ दो और बताओ। अखिलेश सर भी, मतलब ऑर्गेनिक का तो गॉड है, मतलब कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। अच्छा लगा। हाँ। मॉड्यूल या स्टैंडर्ड बुक्स, और यह दोनों कैसे फॉलो किया? स्टैंडर्ड बुक सर सेमिस्टर के टाइम थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। हाँ फिर ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक मतलब समय नहीं मिलता था। हाँ। फिर मॉड्यूल फॉलो किया तो वो सफिशेंट। मॉड्यूल के साथ सफिशिएंट लगा और सब कुछ उसके साथ हो गया। चलिए, अगर मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँ, एक ऐसी गलती जो आपको लगता है कि आपने अपने प्रिपरेशन टाइम में किया। कुछ मतलब समय, मतलब रिवीजन करना, हाँ मतलब ज़्यादा नहीं हुआ। ओके। 3-4 बार ही रिवीजन हो। अच्छा, अभी आपने बोला फैमिली, घर में कौन कौन है और कैसा क्या माहौल था इस प्रिपरेशन जर्नी की बात करूँ तो? मदर एंड फादर है और मेरी छोटा बहन है एक। तो फिर फैमिली कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, तो फिर एक अंदर से मोटिवेशन भी था कि कुछ बड़ा फादर क्या करना करते है। हैं? फादर बिजनेस है छोटा सा कपड़े का। कपड़े का छोटा सा बिजनेस है, वो करते हैं, ठीक है। अब घर की कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी जो आपने सोचा, मतलब जितना एक मैं नॉर्मल करूँ तो हाँ। अब उससे थोड़ा डाउन था, तो कहीं ना कहीं एक अपने मोटिवेशन अंदर भी एक वो रहता है कि यार कुछ करना है। मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना है, ठीक है, और उस अच्छा करके दिखाने में कभी कभी प्रेशर भी फील होने लग जाता है। क्या ऐसा था, मतलब उस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँ कि हाँ, हम ये कह सकें कि नहीं यार आज आप करके दिखाए हो, और ये चीज़ बहुत सारे बच्चों के साथ है। देखिए लाइफ है, कभी बराबर नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे कि क्या वो वाकई ऐसा कर सकते हैं जैसा आपने करके दिखाया? हाँ, कर सकता है। तब जीडीसी पे अगर भरोसा करे तो फिर हो जाएगा। नहीं केवल देखो, मैं फिर इस चीज़ पे कहूँगा, भरोसे से खाली नहीं काम चलता है, काम चलता है समय देना पड़ेगा, मेहनत से चलता है, करना पड़ता है, एक्सक्यूजेज छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। ठीक है। आप एक्सक्यूजेज अगर नहीं छोड़ेंगे तो शायद फिर हमारा पूरा नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली। अगर आमिर की बात किया जाए, कॉलेज में कैसा बच्चा? अच्छा ही हूँ, मतलब एवरेज, एक अच्छा है चला था अच्छा, हमारा, ठीक है। अब अच्छा चला था तो कॉलेज में टीचर्स का भी एक थोड़ा सा वो रहता है ना, यार ये करेगा, एक अच्छा रैंक लाएगा, वो एक प्रेशर भी बन जाता है। और थर्ड ईयर में भी क्वालिफाई किया है, 1300 रैंक आई। सर तो बोल रहे थे कि 100 आना ही पड़ेगा, फिर उसका एक प्रेशर रहता है कि करेक्ट है। वो प्रेशर कभी डिमोटिवेशन तो नहीं बनाया ना? हमेशा मोटिवेशन बना। ही नहीं। हाँ, जब से रिजल्ट आया जीडीसी फेलिसिटेशन में जाना है, कितना एक्साइटमेंट? बहुत एक्साइटमेंट अगले ईयर से ही था, मतलब हाँ थर्ड ईयर में जब रैंक हुआ, हाँ फिर सोच उस टाइम पे ट्रेनिंग होता है इंडस्ट्री का, हाँ, तो फिर वो आ गया, फिर नहीं हुआ, नहीं आ सका। फिर इस बार तो आप अपने जूनियर्स को जो वेस्ट बंगाल से हैं, उनको बंगाली में क्या मैसेज देना चाहोगे? চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও, তোমরা জিডিসিতে এনরোলমেন্ট করে নাও, জিডিসির ফলো করো, নিশ্চয়ই সফলতা পাবে। मिलेगी सफलता? हाँ। कोई संदेह नहीं है। चलिए, तो फॉलो करो आप सभी लोग इस चीज़ को, ठीक है, जीडीसी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बात आती है ना, मैं हर बार इस चीज़ को कहता हूँ और हर साल मैं इस चीज़ को देखता हूँ। रिजल्ट आता है, आप इस बार भी जीडीसी का रिजल्ट उठा के देखिए, टॉप 10 में 8 बच्चे हैं, अंडर 100 में 76 स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ओवरऑल 4000 रिजल्ट्स आपको जीडीसी देखने को मिल रहा है। ये तुक्का तो नहीं है ना? तुक्का नहीं, इसके हमसे ज़्यादा तो आप लोग मेहनत करते हैं, मतलब सुबह से हम उतना नहीं समय दे पाते, मतलब करेक्ट। मैराथन भौकाल, खास बात देखिए, मैराथन जब शुरू होता है बच्चों का एक्साइटमेंट रहता है, फिर जब लगातार चलने लग जाती है थोड़ा डाउन हो जाता है। इस बार तो मतलब बहुत ज़्यादा क्लास हो गया था इस बार। तो मैराथन के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैराथन
तो मतलब PYQ वहाँ पर एक कवर हो जाता है, और तो PYQ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो फिर मैराथन से ही सफिशिएंट है। हो जाएगा। हाँ, PYQ हो जाएगा वहाँ से। भौकाल आया। हाँ, वो तो दमदार था सर, दमदार। कितना किया आपने भौकाल पूरे टाइम में? मतलब पूरा तो नहीं कर वो पाया। तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ, लेकिन 60-70% 60-70% किया। हाँ। फायदा मिला उसका रिजल्ट हाँ, में? हाँ सर। एग्जाम हाँ हाँ जाने पहुंचने के बाद हाँ। लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को होता है नहीं सर ये वो, तो उसका फायदा मिला ना? हाँ सर, फायदा भी। चलिए, तो अब मुझे लगता है कि हम नाइपर में और भी अच्छा उम्मीद करते हैं आपसे हाँ कि सर। आमिर का एक और अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा। मिलेगा ना? हाँ सर, जरूर। मेहनत आनी चाहिए। हाँ। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आमिर आपसे बातें करके, और हम अगले 2-2.5 दिन बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हम समझने और सीखने वाले हैं। एक्साइटमेंट अंदर से हाँ, बना के रखिएगा, हाँ। है ना? और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, नाम रोशन करते रहो, और मुझे लगता है रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्स के भी एक चेहरे पे स्माइल और खुशी मिली होगी। हाँ, पेरेंट तो तो उस- आना चाहते थे लेकिन नहीं आ। उससे अच्छा लगा, हाँ। मोटिवेशन था ना? हाँ, motivation बरकरार था। रखिएगा। हाँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे। हाँ। ठीक है, थैंक यू।